नमस्कार दोस्तों, नॉलेज स्ट्रीम सेंटर ऑफ लर्निंग में आपका स्वागत है। आपके एग्जाम प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने की तरफ एक कदम। दोस्तों, मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत हम दिल्ली सल्तनत के बारे में स्टडी कर रहे थे, जो कि 1206 से 1526 ईस्वी के मध्य दिल्ली सल्तनत माना जाता है। और उसमें हमने स्लेव डायनेस्टी या मामलुक वंश के बारे में डिस्कस किया था फर्स्ट लेक्चर में, जो 1206 से 1290 ईस्वी के मध्य था। उसके बाद जो नई डायनेस्टी दिल्ली पर आती है उसके बारे में डिस्कस किया, वो थी खिलजी डायनेस्टी, जो 1290 से 1320 ईस्वी तक दिल्ली के सिंहासन पर काबिज थी। और खिलजी डायनेस्टी के पश्चात जो डायनेस्टी दिल्ली सल्तनत से संबंधित थी वो तुगलक डायनेस्टी थी, जो कि 1320 से 1414 ईस्वी के मध्य उसने दिल्ली पर शासन किया। और उसके पश्चात हमने जो डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में सैयद डायनेस्टी के बारे में, जो कि 1414 से 1450 ईस्वी के मध्य दिल्ली की सिंहासन पर काबिज था। आज हम जो लोधी डायनेस्टी है, जो कि लास्ट डायनेस्टी है दिल्ली सल्तनत की, जो कि 1451 से 1526 ईस्वी के मध्य तक काबिज रहा था दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर। इसके पश्चात जैसे हम जाते हैं, मुगल वंश का प्रारंभ शुरू होता है और बाबर के आक्रमण के द्वारा, जिसने इब्राहिम लोधी को 1526 ईस्वी में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में हरा दिया था और उसकी हत्या करके दिल्ली के सिंहासन पर मुगल वंश की शुरुआत की थी। तो आज हम जो लास्ट डायनेस्टी है यानी लोधी डायनेस्टी, जो कि 1451 से 1526 ईस्वी के मध्य था, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे अनुरोध है कि नॉलेज टीम को जरूर सब्सक्राइब कर लें और नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबा लें। इसे दोस्तों के बीच में शेयर करना ना भूलें जो भी एग्जामिनेशन की तैयारी से जुड़ा हुआ है। जैसे कि हम फिगर में देख पा रहे हैं, लोधी डायनेस्टी जो है 1451 से 1526 ईस्वी तक दिल्ली के सिंहासन पर काबिज था। यहाँ पर इसका प्रसार देख लेते हैं। मोस्टली ये नॉर्दर्न इंडिया में ही लोधी डायनेस्टी सीमित थी। अगर हम बात करते हैं कि जो प्रेजेंट डे है वो ईस्टर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान से लेकर नॉर्दर्न पंजाब, हरियाणा, सम पार्ट ऑफ राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश और सम पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश और बिहार, ये कुछ ही रीजन था जहाँ पर लोधी डायनेस्टी का विस्तार था। और बाकी सारे इंडिया में जो है ना, एक प्रोविंशियल जो राजा थे, सुल्तान थे, उन्होंने अपना आधिपत्य जमा लिया था। तो जो लोधी डायनेस्टी है वो बेसिकली पठान सुल्तान थे और अफगान पश्तून डायनेस्टी से इनका संबंध था। और ये जो डायनेस्टी थी वो अफगान डायनेस्टी थी। इससे पहले भी जितने भी हमने डायनेस्टी के बारे में डिस्कस किया दिल्ली सुल्तान या दिल्ली सल्तनत के बारे में, वो सारे तुर्क से संबंधित थे। तुर्क उनकी जो डायनेस्टी थी वो तुर्क डायनेस्टी भी बोली जाती है। तो बहलोल लोधी, जिसने लोधी वंश की स्थापना की थी, वो 1451 से 1488 ईस्वी तक दिल्ली का सुल्तान था। और बहलोल लोधी वाज वन ऑफ द अफगान सरदार हु एस्टैब्लिश हिमसेल्फ इन पंजाब आफ्टर द तैमूर इन्वेजन। जैसे कि हम जानते हैं, तैमूर जो इन्वेजन किया था, आक्रमण किया था 1398-99 में, उसके पश्चात जो बहलोल लोधी था वो अफगान सरदार था जिसने अपने आप को एस्टेब्लिश कर लिया था पंजाब में। जैसे कि अभी डिस्कस की, बहलोल लोधी वाज फर्स्ट अफगान रूलर, मतलब पहला अफगान रूलर था। इससे पहले सारे जो डायनेस्टी थी वो तुर्क थी। ही फाउंडेड लोधी डायनेस्टी, उसने लोधी डायनेस्टी की स्थापना की। और जैसे कि हम जानते हैं, जो सैयद वंश का लास्ट सुल्तान था आलम शाह, वो रिटायर हो गया था, वो बदायूं चला गया था 1448 ईस्वी में ही। जब वो बदायूं चला गया तो सैयद वंश का जो एक मिनिस्टर हुआ करता था हामिद खान, उसने बहलोल लोधी को इनवाइट किया कि जो दिल्ली के सिंहासन पर काबिज होने के लिए। इसके पश्चात बहलोल लोधी ने दिल्ली पर आक्रमण किया और 1451 ईस्वी में उसने दिल्ली के सिंहासन पर कब्जा कर लिया और बहलोल शाह गजनी गाजी के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। तो जो टाइटल उसने धारण किया वो बहलोल शाह गाजी की टाइटल उसने धारण किया दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले। वहीं पर जब आलम शाह जो बदायूं चला गया था, उसकी वहीं पर ही डेथ हो गई थी 1478 ईस्वी में। तो यहाँ से 1451 ईस्वी से यानी 1451 से लोधी डायनेस्टी दिल्ली पर काबिज होती है। और एक साल आता है 1479 यानी 1479, जिसमें सुल्तान बहलोल लोधी ने डिफीट किया था जो सार्की डायनेस्टी थी जौनपुर में उसको, और वहाँ पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। तो बेसिकली जो बहलोल लोधी का सारा वक्त सार्की डायनेस्टी से स्ट्रगल करने में भी था और अल्टीमेटली उसको उसने समाप्त करके वहाँ पर भी लोधी डायनेस्टी के जो एक्सटेंड कर लिया था। और सार्की डायनेस्टी के अगर क्वेश्चन आता है कि जो समाप्त किया गया उस डायनेस्टी को वो किसने किया, वो
79 ईस्वी में सुल्तान बहलोल लोदी ने किया था और जौनपुर से सार्की साम्राज्य का अंत भी इसी ने किया। बहलोल लोदी के बारे में एक बात है कि बहलोल लोदी ने जो थ्रोन है यानी सिंहासन पर काबिज कभी नहीं हुआ और वो हमेशा एक कारपेट में जो सिंहासन के सामने पड़ा रहता था वहाँ बैठता था और अपने जो नोबल सरदार होते थे, जो भी अमीर होते थे, उनके साथ बेसिकली एक इक्वल पोजीशन की स्टेटस को उसने हमेशा धारण करने की कोशिश की थी। इसके साथ एक जुड़ी हुई बहुत महत्वपूर्ण इंसिडेंट या घटना है। तो यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि वैसे कौन सा दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था जिसने दिल्ली के सिंहासन पर कभी काबिज नहीं हुआ और उसके सामने कारपेट पर बैठा करता था। नोबल जो उसके अमीर होते थे उनको बराबर स्टेटस पर दिखाने के लिए कि मैं आपसे बराबर स्टेटस पर हूँ, तो वो था बहलोल लोदी। इस तरीके से दोस्तों बहलोल लोदी की हमने डिस्कस किया, जो कि लोदी वंश का पहला सुल्तान था जिसने दिल्ली के सिंहासन पर लोदी डायनेस्टी की स्थापना की। जो नेक्स्ट सुल्तान आता है वो सिकंदर लोदी होता है और वो 1489 से लेकर 1517 ईस्वी तक दिल्ली की गद्दी पर काबिज होता है। अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं, अगर लोदी वंश से कोई भी सवाल अगर एग्जामिनेशन में आता है तो बेसिकली सारा जो क्वेश्चन होते हैं वो बेसिस होते हैं सिकंदर लोदी पर, क्योंकि इसने काफ़ी ज़्यादा ऐसे काम किए थे जो एग्जामिनेशन में काफ़ी पूछे जाते हैं। सिकंदर लोदी जैसे हमने अभी डिस्कस की 1489 से 1517 ईस्वी तक दिल्ली के सिंहासन पर काबिज था। उसका बचपन का नाम निजाम खां था और वो बहलोल लोदी का सन था। 1503 ईस्वी में उसने जो है सिटी ऑफ आगरा की स्थापना की। क्वेश्चन कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया और पीसीएस और जो भी बीओ वगैरह के एग्जाम हैं, इवन दो यूपीएससी के एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है कि 1503 ईस्वी में उसने सिटी ऑफ आगरा की स्थापना की। सिटी ऑफ आगरा की स्थापना किसने की थी? वो सिकंदर लोदी ने की थी 1503 ईस्वी में। और 1506 ईस्वी में अपनी जो राजधानी थी उसको शिफ्ट कर दिया था दिल्ली से आगरा। जैसे कि हम जानते हैं कि सबसे पहले जो सुल्तान था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने अपनी राजधानी शिफ्ट की थी लाहौर से दिल्ली, और बाद में सबसे जो सुल्तान हुआ सेकंड लास्ट सुल्तान सिकंदर लोदी, उसने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा शिफ्ट की थी। और बाबर ने और अकबर जो है ना, जो राजधानी आगरा ही जब उन्होंने मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी बाबर ने। आगरा वाज नोन एज सिराज ऑफ इंडिया, ये भी क्वेश्चन काफी पूछा जाता है ड्यूरिंग सिकंदर लोदी टाइम। सिकंदर लोदी के टाइम पर जो आगरा को सिराज ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। सिकंदर लोदी भी जो फिरोज शाह तुगलक के बारे में जैसा हमने डिस्कस किया कि वो एंटी हिंदू एक सुल्तान हुआ था, और उसी के बाद जो सिकंदर लोदी है वो भी एंटी हिंदू एक सुल्तान के रूप में प्रोजेक्ट किया जाता है। यहाँ तक कि एक उसमें शासन से जुड़ी उसके शासन से जुड़ी एक बात है कि जब उसने हिंदू ब्राह्मण को जिंदा जला दिया था, जब उसने ये प्रीच किया था, ये ज्ञान को उपदेश दिया था कि इस्लाम और हिंदू दोनों सेम वे है गॉड को पाने का, यानी ईश्वर को पाने के रास्ते हैं दो अलग अलग लेकिन साथ में पहुंचते हैं एक ही जगह, जो कि गॉड के पास इस्लाम और हिंदू। तो उसके पश्चात उसने ये सुनकर जो है ना उस हिंदू ब्राह्मण को जिंदा जलवा दिया था। ये इसकी इंसिडेंट है इसके शासन से जुड़ा हुआ। इसने दोबारा से जिजिया इम्पोज किया था हिंदुओं के ऊपर। और वहीं पर अगर हम बात करते हैं कि वो फैनेटिकली मुस्लिम था, बट और उससे जुड़ी जो बात है, उसने जो एक इमेज थी ज्वालामुखी टेम्पल की उसको तोड़ा था, और ये जो कि नागाकोट में स्थित है, वहीं उसने मथुरा में कई टेम्पल को तोड़ने का भी आदेश दिया था। तो ये दर्शाता कि वो बहुत ही फैनेटिकल मुस्लिम था। और उसने अगर हम बात करते हैं तो जो मुस्लिम था उनके ऊपर जो जाकत टैक्स हुआ करता था उन ग्रेन के ऊपर, वो उसने समाप्त कर दिया था, क्योंकि उस समय उसके शासनकाल में जो मैज यानी मक्का की शॉर्टेज हो गई थी। तो जब मैज और मक्का की शॉर्टर हो गई तो उसने जो मुस्लिम्स के ऊपर जो एक स्पेशल टैक्स हुआ करता था, जो 5 कैटेगरी ऑफ पिलर बोला जाता है मुस्लिम्स के जो धर्म है उसके अंतर्गत जाकत टैक्स हुआ करता था, उसमें से जो उसने जाकत टैक्स ग्रेन के ऊपर जो भी अन्न के ऊपर वो उसने समाप्त कर दिया था। जाकत क्या है? एक ऑब्लिगेटरी टैक्स है, रिक्वायर्ड फॉर मुस्लिम, वन ऑफ द 5 पिलर ऑफ इस्लाम में एक टैक्स आता है जाकत। और ये किस पर लागू किया जाता है? वो फूड ग्रेन के ऊपर, फ्रूट यानी फल के ऊपर, जो कैमल, सीप और गोट हैं उनके ऊपर, गोल्ड सिल्वर इन चीज़ों के ऊपर, और मूवेबल जो गुड्स होते हैं उनके ऊपर लगाया जाता है जाकत टैक्स। और ये वन ऑफ द 5 पिलर ऑफ टैक्स है। वहीं अगर बात करते हैं कि एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है वो है गजे सिकंदरी। बेसिकली सिकंदर यार्ड है जो मेजरमेंट ऑफ कल्टीवेटेड लैंड को मेजर करने के लिए उसने स्टार्ट किया था गजे सिकंदरी। और 32 डिजिट का ये
मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट था जो 32 डिजिट का था और ये गज सिकंदरी के नाम से जाना जाता था। और ये सिकंदर सियाड़ भी इसको बोला जाता है। ये एग्जामिनेशन में काफ़ी पूछा गया है। जो सिकंदर लोदी उसके शासनकाल में कई जो संस्कृत के बुक हैं डीलिंग विद मैथमेटिक्स, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी और योगा से रिलेटेड, उनको उसने जो है ना संस्कृत से डिफरेंट लैंग्वेज में, मोस्ट इंपोर्टेंट अगर बात करते हैं पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेशन कराया। और उसी के शासनकाल में ही जो पर्शियन भाषा है, पर्शियन लैंग्वेज है, उसको ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया था अकाउंटेंसी मेंटेन करने के लिए इंडिया में। ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि अगर इंडिया में जो भी खाता या लेखा भाई है उसको मेंटेन करने के लिए जो ऑफिशियल लैंग्वेज पर्शियन को इंट्रोड्यूस करने का श्रेय जो जाता है वो किस डायनेस्टी के सुल्तान को जाता है, तो लोदी डायनेस्टी का सुल्तान था सिकंदर लोदी। और उसी ने ही पर्शियन लैंग्वेज को अकाउंटेंसी में लेखा खाता बही के लिए एक ऑफिशियल लैंग्वेज नियुक्त किया था, ऑफिशियल का लैंग्वेज स्वीकार किया था। अगर हम बात करते हैं उसके जो रुचि के बारे में, तो सिकंदर लोदी पोएट्री में काफ़ी रुचि रखता था और गुलरुखी के नाम से वो अपनी जो कविताएं हैं वो लिखा करता था पर्शियन भाषा में। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि गुलरुखी के नाम से कौन कविताएं लिखा करता था, वो सिकंदर लोदी था। और लैंग्वेज जो यूज़ करता था वो पर्शियन है। और वो शहनाई का बहुत फॉन्ड ऑफ था, बहुत ही ज़्यादा पसंद करता था शहनाई के म्यूजिक को। और जो उसके जो रिप्यूटेड वर्क है म्यूजिक में बहुत ही इंटरेस्ट लेता था, तो उसने एक बुक भी लिखी थी लज्जते सिकंदरी शाही, जो कि म्यूजिक से रिलेटेड है। क्वेश्चन काफ़ी पूछा गया है कि लज्जते सिकंदर शाही किस चीज़ से रिलेटेड है, सब्जेक्ट वाइज भी, तो ये म्यूजिक से रिलेटेड है। और ये जो लिखा था वो सिकंदर लोदी ने लिखा था। उसका म्यूजिक के प्रति बहुत ही ज़्यादा लगाव था। सिकंदर लोदी से जुड़ा एक वाकया कि उसने ग्वालियर फोर्ट को जीतने की बहुत कोशिश की और उसने 5 बार अटैक किया था ग्वालियर फोर्ट के ऊपर, और लेकिन वो हर बार उसको हार का सामना करना पड़ा राजा मान सिंह के द्वारा और वो अल्टीमेटली उसको नहीं जीत पाया। ये सिकंदर लोदी से जुड़ी एक प्रमुख बात है। इस तरीके से दोस्तों जो सिकंदर लोदी से जुड़ी कुछ प्रमुख बातें जिनके बारे में डिस्कस किया, एग्जामिनेशन में काफ़ी पूछी गई हैं। और जो भी अगर लोदी डायनेस्टी से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सिकंदर लोदी से ही पूछे जाते हैं। वहीं सिकंदर लोदी के बाद जो दिल्ली के सुल्तान बना वो बना इब्राहिम लोदी, जो 1517 से 1526 ईस्वी के मध्य दिल्ली का सुल्तान था। और ये लास्ट सुल्तान था लोदी डायनेस्टी का, और सल्तनत कालीन का भी लास्ट सुल्तान अगर बात होती है वो इब्राहिम लोदी ही है। जो इब्राहिम लोदी वो सिकंदर लोदी का पुत्र था। अपने शासनकाल के जो अंतिम समय में उसने जो वहाँ दौलत खां लोदी था, गवर्नर था पंजाब को, उसने बाबर को इन्वाइट किया था। वो 1526 था साल, और उसमें जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था 1526 ईस्वी में, उसमें इब्राहिम लोदी को मारकर बाबर ने जो है ना आगरा में मुगल वंश की नींव डाली थी। और बेसिकली ये पहला और आखिरी सुल्तान था जो युद्ध भूमि में मरा था। इससे पहले ना कोई सुल्तान युद्ध भूमि में मरा था दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड, तो ये फर्स्ट एंड लास्ट सुल्तान था जो युद्ध भूमि में मारा गया था और बाबर के द्वारा 1526 ईस्वी में बैटल ऑफ पानीपत में। बाबर को इनवाइट करने का जो श्रेय जाता है वो दौलत खान लोदी को जाता है, जो उस समय गवर्नर था पंजाब का। और साथ ही साथ राणा सांगा के बारे में भी कहा जाता है कि उन्होंने भी बाबर को इन्वाइट किया था दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए। इस तरीके से दोस्तों आज के लेक्चर में हमने लोदी डायनेस्टी के बारे में डिस्कस किया। और जो प्रमुख रूप से क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन में वो सिकंदर लोदी के शासनकाल से ही आते हैं, जो कि हमने विस्तार से डिस्कस किया। लोदी डायनेस्टी जो 1451 से 1526 ईस्वी के मध्य थी। नेक्स्ट लेक्चर में हम मुगल वंश के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको लेक्चर कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नॉलेज टीम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।